मैं डॉक्टर सुरेंद्र एम.एस. मासा, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वर्ष 1972-73, एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैवा, बतस गोत्रीय ब्राह्मण, 32 वरिष्ठ नागरिक। मैं आपको एक तमिलनाडु की तमिल ग्रंथ से एक अद्भुत कहानी बताने जाता हूँ। इसे ध्यान से सुनिए, आप कभी नहीं जानते होंगे। गूढ़ शब्द है। क्या आप जानते हैं अभिमन्यु, जो लोग बताते हैं कि अर्जुन का पुत्र था, वो अर्जुन का पुत्र न होकर के सीधे दानदेव कर्ण का पुत्र था। इसे कम लोग जानते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने, जो कि आपके समाज का विशेष करना है। कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा बाल काल में बहुत सुंदर तो हमेशा थी, मगर बाल काल में और चुलबुली और सुंदर थी। कर्ण के स्वभाव से वो बहुत ही द्रवित और उस पर अट्रैक्टिव हुई। कहते हैं कर्ण से वो उत्पन्न होने वाली, मतलब कर्ण की पुत्र का माँ बनने वाली। ये तो कृष्ण भगवान को ज्ञात हो गया और सुभद्रा भी जानती ही थी। अब कृष्ण भगवान बहुत राजनीतिक चतुर और चालाक थे। दोनों वंशों को एक करने के लिए वह चातुर्य गुण से परिपूर्ण सुभद्रा को अर्जुन से विवाहित कराते हैं। वो चाहते थे, मगर बलराम नहीं चाहते थे। बलराम को मोटिवेट करके और स्वयं सुभद्रा से रथ चलवा करके अर्जुन को पीछे ही करके स्वयं लाए और उससे शादी किया। ये सब बीच की कड़ी को किसी को जानने नहीं दिया गया। इतिहास में छुपा हुआ उल्लेख ही रह गया। मेरे प्यारे साथियों, आप ये जानते होंगे अर्जुन का कोई गुण उसमें अभिमन्यु में नहीं मिलता। मेरे प्यारे साथियों, यदि अर्जुन का वीर्य रहता सुभद्रा पुत्र से अभिमन्यु, देखिए जब कर्ण उनके द्वार पर खड़ा है, जब अभिमन्यु को पहले पाल देखता है, उसकी चेतना अंदर से द्रवित हो जाती है, जैसे पिता पुत्र का। वह 5 मिनट तक देखता ही रह जाता है। इधर अभिमन्यु भी देखता है और दूसरा वो भी अंत में विचलित हो जाता है। दूसरी बात, जब अभिमन्यु को कर्ण और अन्य सारथी मारने वाले होते हैं, तो कर्ण प्रत्यक्ष रूप में न मार करके वहाँ से हट जाता है। जान करके नहीं, माँ की ममता, पिता और ममता के भगवान न्याय करते हैं। तीसरा, जब 5 पांडव अभिमन्यु के मरने पर द्रवित होते हैं, तो कहते हैं कर्ण स्वयं आकर के वहाँ रोना धोना द्रवित था और उसे उतना ही कष्ट था जितना सुभद्रा को
और पांडव, मेरे प्यारे साथियों, यह बात सुभद्रा, कृष्ण और कर्ण थोड़ा थोड़ा जानता था। अंत में जब वीर गति को कर्ण प्राप्त होता है तब कृष्ण ने मरते समय उसको याद दिलाया था। किसको? कर्ण को। मेरे प्यारे साथी, यदि कहानी आपका अच्छा लगे तो इस को जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं एमए हूँ। आजकल के तो कहीं मिलते हैं, मगर 1973 से उत्तर बैच बहुत बड़ा, उस समय भोलेंद्र सिंह कुलपति थे और कुलसचिव देवेंद्र जी थे। जयप्रकाश नारायण का बोलवाला था। यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बाहर जयप्रकाश जी का था। उस समय का मैं एमए गोरखपुर। मेरे प्यारे साथियों, चैनल का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।